हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं। आपने टाइप्स देख लिया, आपने टाइप्स देखा। वर्ब की दो टाइप होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। उनको हमने डिफाइन किया है अलग अलग पार्ट्स में। आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की जो मेनली वो 4 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की मेनली 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड है हमारे पास पास्ट फॉर्म। अगर आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से स्टडी किया है तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल इजीली, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कि आखिर हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब पढ़ी हैं वो यहाँ पर कहाँ काम आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये मेनली 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। प्रेजेंट फॉर्म जिसमें हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म को हम रूट फॉर्म भी बोल देते हैं। रूट फॉर्म, रूट का मतलब होता है जड़, यानी कि कोई वर्ब निकली कहाँ से है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। पास्ट फॉर्म का मीनिंग है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे बताया जाता है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, तो जो एक फॉर्म और होती है वो कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव फॉर्म, जिसमें हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फॉर्म से पहले 2 भी लगाया जाता है। जैसे कि आपने नॉन फाइनाइट्स में स्टडी किया है, पार्टिसिपल्स में स्टडी किया है इनके बारे में। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास है वर्ब की फॉर्म जो 5 टाइप की हो गई है। प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम रूट फॉर्म भी कह देते हैं, जिसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। और टू इन्फिनेटिव फॉर्म में 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ अभी, टीच प्रेजेंट फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टीच, तो आप क्या बोलेंगे? टॉट, TUGST, टॉट। अगर आपसे बोला जाए कि टीच की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? टीच, टॉट, टॉट। ओके। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? टीचिंग। क्या होगी? टीचिंग। और टू इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होगी? टू टीच, टू टीच। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आप ये प्रेजेंट फॉर्म यूज कब करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है
उसको आप यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस विद डू, डज, डिड, डू, डज, डिड्स, इसके बाद में क्या लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ऑलवेज प्लूरल होती है, अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद है आपको पता है कि जो विल और शैल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल और शैल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है, क्या है आपका सेंटेंस इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आप यूज करते हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द गेट, डोंट टीज एनिमल्स, डोंट टीज एनिमल्स। इट मीन्स जो ये ओपन है और टीज है इनको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है डिड आ जाए या डिड नॉट आ जाए, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट, वर्ब है आपके पास डू, माई वर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना काम नहीं किया। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, डिड नॉट है, तो डिड नॉट के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनकी प्रेजेंट फॉर्म आएगी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिड नॉट डू आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास की आप पास्ट फॉर्म का यूज कब करते हैं, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट, क्योंकि पास्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपको पता है कि पास्ट फॉर्म जो है ये केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वो भी किस में, केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती है। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंस को शो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, शी परचेज्ड अ न्यू कार्स लास्ट मंथ, तो आपने क्या देखा यहाँ पे लास्ट मंथ आया हुआ है, तो पास्ट फॉर्म आएगी, तो हमने परचेज की पास्ट फॉर्म लिखा, तो पास्ट फॉर्म क्या होगी, परचेज्ड हो जाएगा। क्लियर है। आफ्टर दैट हमने बात किया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसके साथ, हैज, हैव प्लस क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या यूज करेंगे आप, हैड, और हैड के साथ भी क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हैं विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जो हमने पार्टिसिपल्स का टॉपिक किया था, तो वहाँ से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये थी हमारे पास, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और नेक्स्ट थी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाता है, और इसके लिए हमारे पास में 6 टेंसेज हैं। कौन से हैं, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको क्या मिल रहा है? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको अप्लाई करना है वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप यूज करेंगे विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। क्लियर है? ये सारी बातें हमने टेंस के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। बट यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ जितना आप आगे बढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी अगर आप टू द पॉइंट लेक्चर्स को फॉलो करें। इंग्लिश सिखाने की जिम्मेवारी हमारी, बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इंग्लिश कभी भी, आपने सुना होगा 90 डेज का कोर्स है, 90 डेज का। आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं कि आपको इंग्लिश अच्छे से आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने रेगुलर बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स को स्टडी नहीं किए, तो हमने हर चीज़ को बड़ा बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको इंग्लिश सिखाने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ठीक है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें आप यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें आप यूज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। तो ये 6 टेंस हैं जिसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे। ठीक है? उसके बाद लास्ट फॉर्म थी हमारे पास टू इन्फिनेटिव फॉर्म। टू इन्फिनेटिव फॉर्म, इसमें आप सभी को पता है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और इस टॉपिक को मैंने आपको बखूबी बताया है नॉन फाइनाइट्स में। जो इन्फिनेटिव्स हैं 2 टाइप के होते हैं, बे इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव, तो वहाँ पर भी हमने इसको बड़ा अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है? जैसे आई वॉन्ट टू टेक टी, आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद भी ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। किसके बाद? वॉन्ट के बाद, वॉन्ट वर्ब के बाद। क्लियर है? तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ वर्ब।